हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया थे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा बताए थे सिंपल पास्ट टेंस, तीसरा था फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। यानी कि हम लोग जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोल सकते हैं या तो इसी को बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा था सिंपल पास्ट टेंस या तो फिर बोल सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तीसरा था फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या तो फिर बोल सकते हैं फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ये हम लोग का क्या था, सिंपल टेंस था। क्या था, सिंपल टेंस। बट आज की इस वीडियो में लोग क्या पढ़ेंगे, उसका टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग जो टॉपिक होगा वो जो टॉपिक होगा चौथा, बट हम लोग का टॉपिक चलेगा नंबर 2 यानी कि कंटिन्यूअस। तो मैंने बताया था कि टेंस तीन प्रकार में सभी का चार चार ठो होता है, तो हम लोग दूसरा नंबर में चल रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर 2 दाग दिया। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम लोग को अब जानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय जो हम लोग काम कर रहे हैं, कि वर्तमान समय में जो हम लोग काम कर रहे हैं, कि कोई भी काम में अभी जस्ट कर रहा हूं, उसी को लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो समझो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान करने का मतलब जो अभी समय चल रहा है, जो भी समय चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लगातार बोल सकते हैं, जो हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। तो बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि वर्तमान समय, जो वर्तमान समय यानी कि जो हम लोग वर्तमान लगातार काम कोई भी कर रहे हैं, जो हम लोग समय के साथ कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग को सिंपल समझना है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, वर्तमान का होता है प्रेजेंट। कहने का मतलब है प्रेजेंट का मतलब वर्तमान जो काम अभी मैं कर रहा हूँ, और कंटिन्यूअस जो काम को हम लोग लगातार कर रहे हैं, रोके नहीं, काम चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब होता है लगातार, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे नए काम जो काम हो चुका है उसका बात नहीं होगा, जो काम करेंगे उसका बात भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे उसके बात करेंगे, उस सेंटेंस का बात करेंगे, उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे जो हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं काम ही कर रहा हूँ पढ़ाने का। अभी जस्ट अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो में, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे मैंने हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो, क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, आप बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें क्या था, मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मान लो कि मैं एक टीचर, तो मैं पढ़ाता हूँ, मेरा काम है पढ़ाने का, तो मैं पढ़ाता हूँ। बट यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ सेंटेंस कैसे होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जस्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी जस्ट पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम ही कर रहा हूँ पढ़ाने का। अब इसका हम लोग चलते, इसका क्या होता है, इसका पहचान पढ़ेंगे। इसका पहचान क्या होता है, हम लोग तो जान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, जो काम लगातार अभी वर्तमान में हो रहा है। तो हम लोग इसका पहले क्या जानेंगे, हम लोग इसका पहले हम लोग पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, पहचान, पहचान इसका क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, आप तो फिर बोल सकते हैं रहे हो। ठीक है, क्या है, रहा है, रही है, रहे है, ये क्या हमारा इसका पहचान है। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के वक्त, इंग्लिश बोलेंगे, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यानी कि एंड पॉइंट में अगर कहीं भी रहा है, रही दिखेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट हम लोग को अगर सेंटेंस को बनाना है तो हम लोग को पहचानेंगे हिंदी वाक्य की, किस तरह से हम लोग जानेंगे कि कौन सा वाक्य है, यानी कि वाक्य जो कौन सा टेंस का है। तो किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, यानी कि रहा, रही, रहे, रहेगा, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार बताएंगे, इसके स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में जिसमें आईएनजी लगा हो, यानी कि V4 लगा हो, उसमें अगर लगा है कहीं भी आईएनजी, समझना वो कंटिन्यूअस टेंस का है। बट कौन सा कंटिन्यूअस टेंस का, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके एक्सिलरी वर्ब के अनुसार पढ़ाएंगे,
पहचानेंगे, ठीक है। तो उसका एक्सिलरी वर्ब के अनुसार कैसे पहचाने, इसका एक्सिलरी वर्ब है एम इज आर, क्या इसका एक्सिलरी वर्ब क्या है, एम इज आर। जब कहीं भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो एम इज आर का प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करेंगे और साथ में वी वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो समझ जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे क्या कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये वाइक है। देखिए हमारा पहचान है, इसका बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि इसका रूल किस तरह से बनाया था, किस तरह सेंटेंस को सजाया था, उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर। तो मैंने बोला किसी भी वाइक के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, किसी भी वाइक के अंत में अगर दिख जाए तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार उस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि एम इज आर क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, इसको हम एक्सिलरी वर्ब बोल देंगे। तो किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग एम इज आर का प्रयोग करेंगे और वी फोर तो सभी के साथ लगेगा, यानी सभी वर्ब के साथ वी फोर लगेगा, क्योंकि वी फोर जो सिर्फ में आई एन जी लगते हैं, जैसे मैं काम कर रहा, यानी काम करना, काम कर, यानी काम करने का मतलब क्या होता, काम करना का मतलब उसका सॉरी उसका वर्ड क्या होता है, वर्क होता है, बट यहाँ पे बी फोर लगेगा, बी फोर करने का मतलब है कि वर्क होता है, काम करना, प्लस आई एन जी, इसी को हम लोग बी फोर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बी फोर। इस पूरा क्या हो जाएगा हमारा, वर्किंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्किंग। ये क्या हो गया हमारा, बी फोर हो गया। तो बी फोर करने का मतलब किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ब रहता है तो उसके लास्ट में आई एन जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा, वी फोर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है। हम लोग इसका जानेंगे कि एम इज आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। और इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इज का प्रयोग हमेशा हसीना के साथ करना है, हसीना। हसीना मैंने आप लोगों को बताया था, हसीना कहने का मतलब एस से ही हो गया, एस से क्या हो गया, ही, एस से सी, आई से ईट, और एन ए से मतलब हो गया सिंगुलर नेम, नेम यानी कि नेम। नेम का कहने का मतलब कोई भी एक व्यक्ति का नाम आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर नेम। तो हसीना का मतलब मैंने आप लोग को बता दे रहा हूँ, एस से ही, एस से सी, आई से ईट, एन ए से नेम, यानी कोई भी सिंगुलर नंबर बोल सकते हैं, यानी कि नेम। तो नेम में कब किसी भी एक व्यक्ति का नाम आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हसीना। हसीना थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि ये आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। यहाँ पे क्या, आर, आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, यू, दे और पुरलर नेम। क्या हो जाएगा, पुरलर, पुरलर नेम बोल सकते हैं तो पुरलर नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आई के साथ तो एम ही लग जाएगा, और हसीना के इज हमेशा हसीना के साथ लगेगा, और बाकी जितने भी सेंटेंस बच गए, जितने भी वर्ड्स आएंगे, जितने भी नेम आएंगे, उस सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों में समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहने का मतलब जो काम को हमने कुछ कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो वर्तमान में उस काम को कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर पहचानने का नियम है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने का है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या अफर्मेटिव बनाने का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे एम लगा है, इज आर लगा है, इज लगा है और आर लगा है, तो एम का प्रयोग करेंगे आई के साथ, जहाँ पे आई दिखेगा सब्जेक्ट वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे कोई नाम दिखेगा, कोई नाम दिखेगा तो कोई सॉरी प्रोनाउन दिखेगा, वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट का प्रयोग करेंगे, और सॉरी इज का प्रयोग करेंगे। और जहां भी आर आएगा, जहां भी कोई पुरलर नेम आएगा, यू आएगा, दे आएगा, कोई पुरलर आएगा, वहां पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका सेंटेंस देखते हैं, यानी कि वाइक देखते हैं, वाइक इसका किस तरह से होगा, ठीक है। इसका वाइक कैसा होगा। ये हमारा क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अगर आप लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस नहीं देखें तो उस वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देखें। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेंस नहीं जानते तो उनके लिए वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए हम लोग सेंटेंस देखें, ठीक है। पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपसे कोई सेंटेंस आपसे अगर कोई सवाल करेगा कि कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या करो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मेरा काम कहाँ है, मैं किस लिए स्कूल जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रही क्या है, काम हो रहा है, तुम जा रहे हो। इसको कैसे बनाना, आई के साथ क्या बोले, एम लगेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई, यहाँ पे आई लगा दिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया मेरा आई, उसके बाद क्या था, एक्सलरी वर्ब था, ये हूँ है। हूँ यानी आई के साथ हमेशा एम लगेगा, यहाँ पे एम लगाना है। उसके बाद क्या है, जाना का होता है गो, ठीक है। और इसमें वी फोर लगाना, ऑब्जेक्ट क्या था, वी फोर, तो हो जाएगा आई एम गोइंग, यहाँ पे फोर बी फोर का प्रयोग, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू लगे, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो वहां पे टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ रहा है। ये क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस करने का मतलब है उससे पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव तरह से बोल सकते हैं, ना ही उसमें नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स बोल सकते, पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा दूसरा भाई, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह क्या है, ही वह का मतलब ही का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, पढ़ पढ़ रहा है, पढ़ना की क्या होता है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एक्चुअली भर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर नेम क्या है, वह है, कोई व्यक्ति का नाम है वह, यानी कि कोई व्यक्ति है बट उसका नाम नहीं जान रहे, तो उसका प्रयोग क्या, उसके बदले में क्या प्रयोग करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। ही इज रीडिंग, इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। दूसरा बोलेंगे वे लोग, तीसरा क्या है, वे लोग खेल रहे, वे लोग खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग, क्या है, दे आर प्लेइंग। देखिए इसमें सिर्फ मैं छोटा छोटा सेंटेंस लिया हूँ जो दो ही वाइट का है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अब मैं इस सेंटेंस को बड़ा में लेता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप सेंटेंस को बढ़ा लेते हैं, सेंटेंस को बड़ा सेंटेंस अगर आएगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए बड़ा सेंटेंस को लेते हैं तो हम लोग और बेहतर समझ में आएगा। अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेटिव्स अभी नहीं बताऊंगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अब मैं बड़ा सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई यहाँ पे आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। उसके बाद क्या हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर लगेगा, ठीक है, यानी कि हमारा वर्ब लगेगा। मैं खेल रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हमारा खेलना। किसी भी वर्ब में अगर हम लोग को जानना है कि इसमें वर्ब क्या है तो हम लोग को पहचानना है, तो कोई भी वर्ब है यानी कि जो क्रिया है उसके अंत में हम लोग को ना जोड़ देना है अपने से। खेल यानी कि खेलना, तो ना आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ब रखेंगे, ठीक है। सब आई के साथ एम लगा है तो आई एम, खेलना क्या होता है, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, क्या खेल रहा है, मैं क्या खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या खेल रहा हूँ, आई एम क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं घर जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों से कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलते हो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो क्या एक काम कर रहे हैं हम लोग, घर जाने का ही काम कर रहे हैं। सिंपल से समझना है, कोई भी काम को अगर हम वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से क्या है, अगर किसी से पूछेगा आपसे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलना है, मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखना, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे आई हो गया, आई के साथ आई एम लगेगा, जाना का क्या हो गया, गो,
V1 है, हम लोग V4 का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे IN जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, गोइंग टू दी होम, मैं घर जा रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस लेता हूँ, अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं, हमसे अगर कोई पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, तो भी बोल सकते हैं, अगर किसी से पूछेगा वे लोग क्या करते हैं, तुम लोग क्या करते हो, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, हम लोग पढ़ा हम लोग पढ़ा रहे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे, वी के साथ आर का प्रयोग होगा, वी आर, पढ़ाना क्या होता है, टीच, ठीक है, बट यहाँ पे ING लगेगा, क्या हो जाएगा, टीचिंग, में पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, हम लोग पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग, हम लोग किसी को पढ़ा रहे हैं, यहाँ क्या, हम लोग पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। एक क्या हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका हम लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।